ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ। अरबी कालम का एडिटर से मैनू कहने लगा, मस्कीन जी हमारा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो सारे अरब देश माला माल है, धनवान है, सारी दुनिया यहाँ आ रही है, हमारा खुदा सबसे बड़ा है। और मैं सुते सिद्ध कह बैठा, मैं कि तेल निकल रहा है कोई 50 साल तो, उस तो पहले थे बदू होंदे सन, लुटेरे होंदे सन, बड़े मुफलिस, बड़े गरीब, बरदा फरोशी होंदी सी। इहदा मतलब 50 साल पहले खुदा बड़ा गरीब सी, बहुत गरीब सी, अज अमीर हो गया। गरीबी अमीरी लोकी खुदा नाल जोड़दे ने, इलाका, मजहब, जात पात, भाषा लोकी परमात्मा नाल जोड़ते हैं। ऐसा नहीं अरब वासी जोड़ते हैं, भारत वासी भी जोड़ते हैं। ये भाषा देव भाषा है, परमात्मा की भाषा है। तो मैं अर्ज करा, परमात्मा की कोई भाषा नहीं, कोई भी भाषा नहीं। महाराज कहते ने, भाखिया भाव आपार, भाखिया भाषा, वो जिहड़ा आपार परमात्मा है, ਉਹਦੀ भाषा की है भाव, प्रेम। बस वो प्रेम ਨੂੰ समझता है। मैं प्रेम नाल आया कि नहीं, मैं प्रेम नाल पाठ किया है कि नहीं, मैं प्रेम नाल दान किया है कि नहीं, मैं प्रेम नाल पुण्य किया है कि नहीं, वो एको ही गल जानता है, प्रेम। बाकी कुछ नहीं जानता, बाकी कोई भाषा नहीं जानता। ना वो अरबी बोलता है, ना वो संस्कृत बोलता है, ना वो सिंधी बोलता है, ना वो पंजाबी बोलता है, ना वो उर्दू बोलता है, ना वो फारसी बोलता है। ये साड़ियाँ भाषावां ने समझण वास्ते। ओदी भाषा केवल प्रेम है, केवल प्रेम है। सूरज नाल असी ये सब कुछ नहीं जोड़ सके, पर महासूरज नाल लोकां ने जोड़िया होया है। तो इंज कह लो, जो कुछ जोड़े है वो फिर दीवे नाल जोड़िया होवेगा, महासूरज नहीं है। घर दे दीवा जलदा पे होवेगा, दावा कीता होना मेरा दीवा है क्योंकि मेरे घर दे जलदा पे। हुण मैं इसनों इंज बयान करदा हुंदा, जो सच है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो सच भी नहीं है, वो सच भी नहीं, उन्होंने सच कहने की लोड़ भी नहीं है। जो परमात्मा है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो परमात्मा भी नहीं है। कबीर इसनों ऐलानिया कहते हैं, आपन बापे नाई किसी को, भावन को हर राजा, रब किसी कल्ले दा प्यो नहीं है। भाई मेरा ही प्यो है तो बाकियां का कुछ भी नहीं लगता। उस दिन मैं लफ्ज़ पढ़े सारे शहर दे लिखे हुए, नागपुर दे, यसू मसीह खुदा के इकलौते बेटे हैं, खुदा के इकलौते बेटे हैं। एक जगह ते नहीं लिखिया सी, जगह जगह ते लिखिया सी। 2-4 दिन नागपुर की हाज़री च मैं ये देखा, मैं हैरान होया। मैं कि हद हो गई, हज़रत ईसा एक इकलौता भगवान का पुत्र है, तो बाकी सारे शैतान दे पुत्र ने, बाकी किस दे ने। मैं अक्सर कहना उन्होंने ईसाइयों को कहने की जांच नहीं आई, उन्होंने कहना चाहिए हज़रत ईसा खुदा का नेक बेटा है, चंगा बेटा है, पवित्र बेटा है, मनण दे कोई इतराज़ नहीं। खुदा का भगत बेटा है, खुदा का प्रेमी बेटा है, खुदा का पवित्र बेटा है, इनू मनण दे हिरदा बिल्कुल इनकार ही नहीं। खुदा का इकलौता बेटा है, ये वास्ते बिल्कुल मन इनकारी है, बिल्कुल मन इनकारी है। ये सारे किस दे बेटे ने, सारी उसे दी मखलूक है, सारियां दा करता ओ एको ही है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा,
महाराज कहते ने बंधन केवल अपनी अकल है, अपनी समझ है, और सारा अनर्थ उतने चिर तक होंदा रहेगा। धर्म के नाते भी, राजनीति के नाते भी, समाज के नाते भी, जिन्ने चिर तक मैं सब कुछ अपनी अकल के मुताबिक कर रहे हैं। अपनी अकल नाल जो अज ठीक है कल गलत भी हो सकता है। देश का राष्ट्रीय विधान गालबन 400 दफ़ा इस दे तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है। इसका मतलब 400 गलतियां सुधारियां गई ने। किसी एक कौम का भी जिक्र नहीं कर सकते, कौम दुखी नहीं है, और किसी एक घर का भी जिक्र नहीं कर सकते, घर दुखी नहीं है। दुख तो व्यापक है। एक तो दुखों का बोझ सिर दे उत्ते सी, फिर दूजा बोझ वधा दिता गया समाधान का। दुखों का जो समाधान लभ्या गया, समाज ने लभ्या, राजनीतिक लोगों ने लभ्या समाधान, वो भी बोझ बन के सिर ते पे ने, क्योंकि समस्यावां का हल तो होया नहीं, उल्टा समाधान का बोझ भी सिर ते पै गया। और समस्यावां भी चुकी फिरीए तो समाधान भी चुकी फिरीए। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। ये डबल डबल बोझ सारी दुनिया ने चुकया होया है। एक समस्यावां ने, एक समस्यावां का जो समाधान है वो भी बोझ बन गया। क्यों? उहदे नाल समस्यावां हल नहीं होईयां, हल नहीं होईयां। ते जिहड़ा समाधान समस्या का हल ही नहीं है, जिहड़ा जवाब सवाल नूं खत्म ही नहीं करता, उन्होंने जवाब कहने की लोड़ ही नहीं, उन्होंने समाधान कहने की लोड़ की है जिहदे नाल समस्यावां का अंत नहीं होया। अज तक तो नहीं होया। गरीबी एक समस्या है, भुखमरी एक समस्या है, दुख एक समस्या है, वितकरे एक समस्या ने, होर तरह तरह दी हज़ारां समस्यावां ने त्यों दी त्यों मौजूद ने, ते समाधान भी त्यों दे त्यों मौजूद ने। डबल बोझ मनुख चुकी फिरदा है। दायरे च मैं इतना ही कह सकदा, सब बंधन बन जाते हैं, सब बंधन, बड़ा ही बंधन है। एक हथकड़ी नाल मनुख नहीं बजिया होया, दोवें बावां दे च पूरियां दी पूरियां हथकड़ियां ने। एक बेड़ी नाल मनुख नहीं जकड़िया होया, सैकड़े बेड़ियां नाल जकड़िया होया है। एक जंजीर इस दे गल दे च नहीं पई, हज़ारां जंजीरां इस दे गल दे च पईयां। कई दफ़ा बड़ी मुश्किल नाल किधरे एक अध जंजीर नूं तोड़दा है ते 10 जंजीरां होर पै जांदियां। ऐसा भी है। बंधन है अपनी अकल। अकल एक पासे रखिए तो तार्किक कहेगा फिर काम किवें करिए, संसार दे किस तरह विचरिए। अकल तो चाहिए, मत तो चाहिए, समझ तो चाहिए। तो फिर सतगुरु कहते हैं तू गुरु दी मत लै जा, त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो तेरी मत ही। हर तरह दियां समस्यावां नूं जन्म देंदी है। जितने चिर तक तेरी मत है, समस्यावां दा बोझ तेरे सिर ते रहेगा, तू बजिया ही रहेगा, जकड़िया ही रहेगा। तेरी मत समस्यावां दा समाधान नहीं। अजोखी सदी बड़ी सियाणी सदी है, ते सियाणा मनुख अपनी अकल का त्याग नहीं कर सकता। सब कुछ का त्याग कर सकता है, धन भी दे सकता है, वस्त्र भी दे सकता है, शस्त्र भी दे सकता है, अन्न भी दे सकता है, जमीन जायदाद का दान भी कर सकता है, बहुत कुछ दान कर सकता है, अपनी अकल ने। महाराज कहते हैं ए इत्थे रख, त्यागे मन की मतड़ी। फिर की करिए? गुर की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। अपनी मत दे नाल भगती नहीं होती। भगती भावुकता, भरोसा, जज्बा। ये गोष्ठी भी लिखी है इकबाल ने, अकल दी ते हिरदे च। भगती ते हिरदे च आउंदी है, तर्क सारी दी सारी अकल दे च आउंदी है। गोष्ठी लिखी है, संवाद लिखे है।
है वास्ता तुझे मज़ाहर से और बातन से आशना हूं मैं। हिरदा अकल नूं कहंदा है, तैनू जो सिर्फ दिखाई देंदा है इसदा ही पता है, इसदा ही पता है। पर ये जो दिखाई देंदा है ये जो रमिया होया है, हिरदा कहंदा मैनू उसदा भी पता है। तैनू अस्थूल दा पता है, मैनू सूक्ष्म दा भी पता है। कुछ अरसा पहले मैं एक अर्थ दे अनर्थ करदा हुंदा सी। भगत कबीर कहंदे ने, जद मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ी, जद मैनू परमात्मा दा मिलाप होया, तो सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना, कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। जद उस एक पुरख नाल भगवान नाल मेरा जोड़ जुड़िया, 33 करोड़ देवते इस कौतक नूं देखण वास्ते आए। चूंकि संत कह रहे हैं, भगतां दे चों सिरमौर भगत कह रहा है, बड़ा दार्शनिक भी है, पंडित भी है, वो संत भी है। दोवें गल्लां कट्ठियां होंदियां नहीं, पर कबीर दे तल ते दोवें गल्लां कट्ठियां ने। कबीर कहते ने, सुर नारे मुनि जन कौतक आए, और उन्हां मुनि जना का जिक्र जो कबीर दे वक्त मौजूद भी नहीं सन, हजारों साल पहले हो गए। कोट 33 उजाना, 33 करोड़ देवते, जिन्हां कोल बड़ी उजागर मत है, समझ है, सूझ है, ज्ञान है, वो भी मेरा एक कौतक देखण लई आए। निरा कौतक नहीं, फुल्लां दी बरखा भी करदे पैन, असीस भी देंदे पैन। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, जितने आप बैठे हो ना, अस्थूल शरीर, कम से कम इतने सूक्ष्म शरीर भी होने चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर ही देवते ने, देवते ने। जे करोड़ों की आबादी अस्थूल शरीर की हो सकती है, तो कबीर वो सूक्ष्म शरीर 33 करोड़ गिनते ने, तो अज ये अस्थूल शरीर 1 अरब तो ज्यादा हो गए ने। सारी दुनिया दे अरबां की तादाद दे आबादी हो गई बहुत। 1 अरब तो साडे देश की हो गई, इस तो भी ज्यादा। 6.25 अरब सारी दुनिया की आबादी मनते ने। तो हुण मैं समझदा हूँ सूक्ष्म शरीर भी 33 करोड़ वध गए होणगे, वह भी पसारा वध गया होगा। निरे 33 करोड़ नहीं होणगे। देवते जिन्होंने दिखाई देन उन्होंने कहते हैं देव दृष्टि। देव दृष्टि इहदे कोल वो दृष्टि है, देवतियां भी वेख लैंदा है, देवतियां भी वेख लैंदा है। इहदे कोल वो तकनी है जिहदे नाल इह सूक्ष्म शरीरां नूं भी वेख लैंदा है। जैसे मनुखां दे कुछ भगवान वर्गे ने, कुछ शैतान वर्गे ने, सूक्ष्म शरीरां दे भी कुछ देवते ने, कोई भूत प्रेत ने, होर की ने, कुछ भी नहीं ने, गलत ने। जिवें देवते सतसंग करते हैं, चंगे नेक मनुख प्रभु का नाम सुनते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, जप तप करते हैं, ये देवते धर्म मंदिरां दे चाहुंदे ने। जितने चिर तक इन्हों स्थूल शरीर ना मिले, जन्म मरण तो खलासी कोई नहीं। भटकना बनी रहेगी, बनी रहेगी। इन्हों के जन्म दे देरी क्यों हो जाती है? मैं फिर अर्ज कर दिया, जिहड़ा है देवता तो ऐसे नो जन्म लैण वास्ते मां चाहिए, ऐसी जड़ी देवी होवे, देवी होवे। अगर मां देवी नहीं है तो इस देवते का आना औखा है, औखा है। मां डायण है तो भूतां प्रेतां का आवना सौखा हो जाएगा। मां देवी होवे तो फिर देवतियां का आवना संसार ते सौखा हो जाता है। महाराज कहते ने
मातावां देवियां नहीं रहियां। गुरु नानक देव जी महाराज, मैं गृहस्थी हाँ, एवें कोई कौड़ी गल कहना नहीं चाहता, सतगुरु ने जो लिखिया मैं कह दिया। महाराज कहते हैं कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। ये कलयुग के जेड़े पैदा हो रहे हैं जिन बहुत पैदा हो रहे हैं, मामा ठीक नहीं ने, ठीक नहीं ने। ये पहले पातशाह जी की रचना है, धन गुरु नानक देव जी महाराज की रचना है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत झनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। पुत ते जिन भूत है तियां भी जिन भूत ने, पुत ते भैड़े हैं तियां भी भैड़ियां ने। इंज भूत पैदा हो रहे हैं। इस तो मतलब है मातावां ठीक नहीं रही, गुस्ताखी मां ठीक नहीं रहियां। इनू भी खोलते ने गुरु नानक। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। रन्ना बोदियां चंचल हो गईयां, इतनियां शरीर की नुमाइश करनिया चाहदियां। यूरोप ते करीबन करीबन इंज कह लो 80% नगन हो चुके हैं। नगन औरतां घूम रही हैं। पुरुष होए सयाद, ते सयाद लफ्ज़ फारसी का है, शिकारी नूं कहंदे ने। पुरुष शिकारी बने फिरदे देखना चाहते हैं। ते इस्त्रियां नगनता की प्रदर्शनी करना चाहदियां, कर रही हैं, कर रही हैं। पश्चिम की नकल ते भारत भी चल रहा है, इत्थे भी सहजे सहजे ऐसा होंदा जा रहा है, होंदा जा रहा है। यूरोप ते नगन हो चुके हैं, पुरुष शिकारी बन गए। जो कुछ गुरु नानक ने आख्या, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। ऐसियां मावां होणगियां तो फिर भूत प्रेतां दा ही जन्म होना है, और की है। फिर देवते जन्म लैण नूं तरसणगे। कबीर कह भी रहने, इस दे ही को सिमरे दे। दिन रात देवते चितुदे पए ने भी किसी तरीके नाल साडा जन्म होवे, ये शरीर सानू मिले। बड़े ध्यान नाल 3 नुकते होर सुन लेना। पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल विकासशील मन ते है, तन नहीं है। मनुख कोल तन भी है ते मन भी है। पशु नूं मुक्त होना है, मनुष्य बनना पेगा। देवते नूं मुक्त होना है, मनुष्य बनना पेगा। मनुख तो बड़ा कोई भी नहीं है। ये मैं अर्ज कर दें भाई, प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये वारी पशुआं कोल नहीं है इस जन्म दे विच, ये वारी देवतियां कोल भी नहीं है, उन्होंने मनुष्य बनना पेगा। ये वारी पशुआं कोल भी नहीं है, मनुष्य बनना पेगा। इस वास्ते बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल सम्राट होया, उहदा अपना अनुभव है। फकीर तबीयत इंसान सी, कहंदा है बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर। ऐ खुदा मैं देखदा तेरी कायनात दे इंसान तो अगे तो होर कुछ नहीं बनाया, सब थले ही ने, सब थले ही ने। बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर। मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को, सारियां दी गिनती कर देती। ए हूरां, ए परियां, ए फरिश्ते, ए देवी, ए देवते मनुख दे सामने ये भी कुछ ने। इन्हों भी मनुख बनना पेगा तां मुक्त होणगे, नहीं तो नहीं होणगे। पशुओं भी मनुख बनना पेगा, भूतां प्रेतां भी मनुख बनना पेगा।
बदकिस्मती भूतां प्रेतां दे जन्म हो रहे ने क्यों? मावां मिल रही ने उन्होंने, मिल रही हैं। देवतियां दे जन्म नहीं हो रहे, मावां नहीं मिल रही, उस तरह की मां नहीं है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है, धारण कर दिए गर्भ इस्त्री, पालना कर दिए इस्त्री, सारा संबंध बच्चे नाल मां दा है। प्राचीन काल दे बलदियत के खाने च मां का ही नाम लिखते सन। ईरान दे अज भी मां का नाम लिखते हैं। क्यों? इस्लाम दे तलाक ते 4-4 शादियां की नौबत है, तो ये नौबत करके अक्सर पुरुष बच्चे भी छोड़ जाते हैं, पत्नी भी छोड़ जाते, पर ममता की मारी हुई मां बच्चों को नहीं छोड़ती। ममता है, बड़ी प्रबल ममता है, वो पालन पोषण कर दी है। इस वास्ते ईरान का कानून मैं देखा सी, वल्दियत के खाने च मां का नाम लिखते सन, प्यो का नहीं। शहनशाह के जमाने च मैं ऐसा देखा सी। बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। इंसान तो उत्तम होर कुछ भी नहीं, ये भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है, पशु नहीं हो सकता। पशु को भगवान होने वास्ते मनुष्य बनना पेगा। देवता नहीं हो सकता, देवते को भगवान बनने वास्ते मनुष्य होना पेगा। रस्ता मनुख इत्थों ही लंघना पेगा, इस चौक तो ही लंघना पेगा, इस चौराहे तो लंघना पेगा। मनुख तो ही पार होणगे देवते, मनुख तो ही पार होणगे पशु, मनुख तो ही पार होणगे भूत ते प्रेत, तां जाके जो है खेड बनेंगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अपनी मत दे ची सारा फितूर है। जीवन दे लक्ष्य 2 हो सकते हैं, हंकार की खातर जीवना, निरंकार की खातर जीवना। अपनी मत दे सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं होता। और हंकार इस सदी च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जानन का हंकार होंदा है। अज पढ़ लिख गया है मनुख बहुत ज़्यादा, तो इसका बड़ा प्रबल हंकार है। महाराज कहते हैं ये अपनी अकल ही बंधन है, इस अकल नूं इत्थे रख। तो फिर बेअकल होके किवें वचरीए? नहीं, गुरु कहंदा मेरी अकल लैके जा। मनुख अपने हथ किसी को नहीं दे सकता, पैर नहीं दे सकता, नक नहीं दे सकता, जबान नहीं दे सकता, दंद नहीं दे सकता, अखां नहीं दे सकता, कन नहीं दे सकता। अपनी समझ दे सकता है, अपने विचार दे सकता है, बशर्ते अगला विचार लैण नूं तैयार होवे, समझ लैण नूं तैयार होवे। होर गुरबाणी दे पाठ का की मतलब है? गुरु जीवन बतीत करांगे हुण तेरे बोलां नाल, जीवन बतीत करांगे हुण तेरी मत दे मुताबक। अपनी मत दे च हंकार है, गुरु दी मत दे च निरंकार है। अपनी मत दे च लोभ है, गुरु दी मत दे च सबर संतोख है। अपनी मत दे च ते बड़ा प्रबल काम है, क्रोध है, मोह है। गुरु दी मत दे शील है, संयम है, प्रेम है, दया है। गुरु दी मत द्वारा जीवना रब्बी गुणा दे जीवना है। अपनी मत द्वारा जीवना अपने अवगुणा दे जीवना है। अपनी मत ही बंधन है। गुरु नानक ये कहते हैं, त्यागे मन की मत, ऐदा ही त्याग कर, यही तेरे लिए बंधन है। अगर अपनी मत है तो ये मुताबिक जी रहे हैं तो जन्म मरण का बंधन भी होगा, ये दूजी हथकड़ी भी होगी, फिर कर्मां का बंधन भी होगा, ये बेड़ियां भी होणगियां, फिर गुनाहां ते पापां का बंधन भी होगा, ये बेड़ियां ते हथकड़ियां भी होणगियां। अपनी मत का त्याग कर ले, गुरु की मत ले जा, सारियां ही बेड़ियां टुट जाणगियां। है तुझसे इल्म
तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जो और खुदा नुमा हूं मैं। इल्म की इंतहा है बेचैनी, लेकिन इस मर्ज की दवा हूं मैं। इल्म दी इंतहा, बहुती पढ़ाई लिखा दी इंतहा की है। महान बेचैनी परेशानी, दुनिया दे चोटी दे चिंतक पढ़े लिखे मनुख पागल होके मरे ने। नीतीशे और फ्राइड, अपने वक्त दे चोटी दे दाना मनुख, महान मनुख, अकल दे धनी पागल होके मरे ने। अकल की इंतहा है बेचैनी, जितना सियाणा मनुख होवेगा बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अकल की इंतहा है बेचैनी। ये बेचैनी कितनी हो जाती है अकलमंद बंदे नो, जिहड़ा बहुत सियाणा होवे। गालिब इंज कहंदा है, बेचैनियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। खुदा तेरे कोल कुछ बनया नहीं, दुनिया दी सारी परेशानियां कट्ठियां करके तू गालिब नो बना देता है। सारे दुख लई फिरदा, सारियां चिंतावां, सारे फिक्र, सारी बेचैनी। अकल की इंतहा है बेचैनी, और इस मर्ज की दवा हूं मैं। भावना शरदा जिथे होवे उथे चिंता केड़ी गल दी। भावना मनुख नूं भगवान जैसा बना देंदी है। पर यह तां हुंदा है, अकल नूं गुरुद्वारे दे दरवाजे तक ते लियाई है, अगों ना लियाई, अगों हिरदे नूं करिए, तां खेड बनेगी। पर जिहड़ी अपनी अकल ही लैके आ जांदे ने, खेड नहीं बनती, खेड नहीं बनती। अपनी अकल ही बंधन है। जैसा मैनू कोई समझ आया, मैं पहले भी अर्ज की है, तुझ बुद्धि अनुसार सतगुर दी बाणी दा अध्ययन करदियां जो कुछ पल्ले पिया है, मनुख दी अपनी समझ ही बंधन है, अपनी मत ही बंधन है। मनुख बहुत कुछ त्याग कर सकता है, बहुत कुछ त्याग कर सकता है, मन दी मत त्याग नहीं करता। कबीर कहते ने, कहो कबीर मत हर लई, बुध हर लई मोरी, बुध बदली सिद्ध पाए। परमात्मा ने तो मेरी मत ही चुरा ली, खो के ले गए। हुण मेरे को अपनी मत नहीं है, परमात्मा मेरी मत ले गए। तो तुसी किवें विचरदे पए हो? कबीर कहंदे असीं रब दी मत नाल काम पे करदे हां। हुण असीं जीवदे पए हां परमात्मा दी अकल नाल। हुण बोलना है परमात्मा दी अकल नाल, हुण वेखना है परमात्मा दी मत नाल, हुण खाना पीना है परमात्मा दी मत नाल, हुण जीवना है परमात्मा दी मत नाल, हुण हसना ते रोना है परमात्मा दी मत नाल, हुण जीवना ते मरना है परमात्मा दी मत नाल। परमात्मा दी मत नाल जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक। ते कहण देना मैनू अपनी मत नाल जो कुछ भी हो रहा है सब गलत, सब गलत, सब गलत, एक भी ठीक नहीं। अपनी मत नाल कीता होया बंधन बन जाएगा। गुरु दी मत धारण कीती ते सारे बंधन टुट गए, सारे बंधन टुट गए। ना फिर बोलन दा, बोलांगे बोलन बंधन नहीं बनेगा, खावांगे खाना बंधन नहीं बनेगा, हसांगे हसना बंधन नहीं बनाएगा, रोवांगे रोना भी बंधन नहीं बनेगा, जीवांगे जीवना बंधन नहीं बनेगा, किरत करांगे कामकार करांगे ये बंधन नहीं बननगे। पर अपनी मत नाल जो कुछ भी करदे पिया समझ लेना सब कुछ कीता होया बंधन, सब कुछ कीता होया बंधन। अपनी मत नाल जो करांगे बंधन है। महात्मा बुद्ध इस दूसरे पहलू को पकड़ते ने, ये करना ही बंधन है, कर्म ही बंधन है। पर करना दा केड़ा कर्म बंधन है? जो मैं अपनी मत नाल कीता है वो बंधन है। आखिर कर्म भी तो किधरों आणगे ना, कर्म नूं करन वास्ते भी तो कोई समझ चाहिए है ना। कर्म ही बंधन ने, पाप ही बंधन ने, गुनाह ही बंधन ने, जन्म ते मरण ही बंधन है। अपनी मत है तो जन्म मरण दे बंधन भी चलते रहेंगे, अपनी मत है तो कर्मां दे बंधन भी चलते रहेंगे, अपनी मत है तो पापां दे बंधन भी चलते रहेंगे। अपनी मत गवा दी है तो गुरु दी मत ले लीए, सारे ही बंधन टुट गए, सारे ही बंधन टुट गए। इस तरह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे वाक जे कुछ कह रहे हैं
ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਓ ਮੋਹਿ ਨਾਮਾ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਿਓ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧੰਦਾ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਬੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਣਿਆ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਧੰਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। तो महाराज कहते ने मन चो सारे धंधे दा बोझ ले गया, मन हौला हो गया, फुल दी तरह हो गया, सारा बोझ गिर गया। हाँ जी। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी। फिजूल दियां होर जड़ियां चिंतावां सन सारियां छड़ दित्तियां। कई मिलदे ने, की बनेगा देश दा, की बनेगा कौम दा, किस तरह जो है ये सारा सिलसिला खराब है। मैं उन्होंने कहना ना अपनी चिंता कर ले, तू अपने हिरदे दा दीवा जला ले, जिन्हें रोशनी लेनी होएगी ले लेगा। फिजूल दियां चिंतावां नूं परे सुटो, अपनी चिंता करो, प्रभु दा चिंतन करो। महाराज इत्थे कहंदे ने सारियां चिंतावां मैं छड़ दित्तियां ने, निश्चिंत हो गया, चिंतावां दा बोझ ले गए गुरु दी संगत दा सदका। हाँ जी। अहं बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाड़ी। ये जिहड़ी मेरी बुद्ध सी, जिहदे च अहंकार सी, जिहदे च वासना सी, जिहदे च गुनाह सन, पाप सन, ये जिहड़ी मेरी मत, ये मैं गहरा टोया कढ़ के इहदी कबर बना देती है, दफन कर कर देकर गढ़ा गाड़ी। गड्ढा खोदे है, गढ़ देती है। महाराज कहते ने साध संगत करके गुरु की कृपा द्वारा ऐसी समझ मिली, ये अहंग बुद्ध जिहड़ी अपनी मत जिहदे च इतना अहंकार सी, गहरा खड्डा खोद के दब देती है, दफन कर देती है, कबर बना देती है। हाँ जी। रहा ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई। हुण जद परमात्मा की अकल है
तो मैं अर्ज करा, परमात्मा की दुनिया च ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, सब उदे तू सांझा साहिब बाप हमारा। जिस दिन परमात्मा की अकल होवेगी फिर ये अपने ने ये बेगाने ने वितकरे खत्म हो जाणगे, अपनी मत दे च रहणगे, अपनी मत दे मजहब का वितकरा, कौम का वितकरा, देश का वितकरा, इलाके का वितकरा। शायद मैं आपनों अर्ज की है कि नहीं, मंदसौर दे बहुत वड्डा जो है सर्वधर्म सम्मेलन होया, नाल दे मेरे साथी सारे गए हुए सन। जैन धर्म के महात्मा, सनातन मत के महात्मा, वख वख संप्रदावां ते महात्मा लोग आए हुए सन। उन्होंने मैनू राष्ट्रीय संत की उपाधि दी ते प्रमाण पत्र देन लगे, सरोपा देन लगे। मैं क्या मैं सरोपा ले लेना, थोड़ा प्रसाद ले लेना, पर मैं राष्ट्रीय संत की उपाधि नहीं लेनी। कहने लगे क्यों? कहते असी मीटिंग की है कई दिन, ते बड़े विचार वटांदरे तो बाद ये फैसला किया। मैं क्या मेरी गल सुनो, ए मैं स्टेज ते कही जो कम से कम 50-60 हज़ार हिंदू वीर बैठे सन मंदसौर मध्य भारत। मैं क्या प्रथम ते मैं संत ने, संत ते रब जैसा होंदा है, मैनू अपनी कमजोरी दिखाई देंदी, तो मैं स्टेज ते कबूलदा। एक ते मैं संत ने, दूसरा गुरबाणी तो मैनू ये समझ मिली है संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा। क्या सूरज राष्ट्रीय है? संत ते सूरज की तरह आउंदा, ओदा चानना सारियां लई आउंदा, ओदा हिरदा सारियां लई आउंदा। संत दीवे की तरह नहीं आउंदा, सूरज की तरह आउंदा। अगर राष्ट्रीय ही संत होंदे, गुरु नानक अरब देशां जाण दी लोड़ नहीं सी। तुर्कमेनिस्तान दे च गए, उज़्बेकिस्तान दे च गए, रशिया दे च गए, अफगानिस्तान दे च गए, ईरान गए, सारे अरब दे च गए, लंका, तिब्बत, भूटान, बर्मा गए, चाइना दे च गए, सारे देश दा भरभंग। ये तो ऐसा सूरज सी सारी दुनिया नूं रोशनी देंदा रहा। संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा, संत सारे संसार दा हुंदा। मैं कहा प्रथम तो यह समझना चाहिए, एक मैं संत नहीं, दूसरा संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा। संत दा एक देश नहीं आउंदा, संत दा सारा संसार ही देश आउंदा। संत किसी भी सीमा नूं नहीं मनदा, ना जमीन की सीमा, ना मजहब की सीमा, ना कौम की सीमा, ना जात पात की सीमा, ना भाषा की सीमा। जो सीमावां नूं मनदे ने अजे संसारी ने, समाजिक ने, राजनैतिक ने, संत नहीं ने। मैं कह इस वास्ते ये उपाधि मैनू कबूल नहीं। प्रथम मैं संत नहीं, दूसरा संत राष्ट्रीय नहीं होता, नहीं होता। सूरज राष्ट्रीय नहीं है। सूरज नूं हिंदुस्तानी आखोगे, जिस संत नूं हिंदुस्तानी कह दो तो मैं इत्थे स्टेज ते कह दिया वो संत है ही नहीं। संत सांझा हुंदा, परमात्मा सांझा है, संत भी सांझा हुंदा। महाराज इत्थे कहंदे ने साडा हुण कोई दुश्मन नहीं रहेगा, साडा हुण किसे नाल भेदभाव नहीं, सब अपने ने, सब अपने ने। कहंदे ने सारियां नूं अपने बनाए बिना मनुख की शुभ दृष्ट सारियां दे प्रति नहीं हो सकती। अपनियां प्रति शुभ दृष्ट होवेगी, ओपरियां दे प्रति दोख दृष्ट होवेगी। तो सारियां नूं अपना किवें बनाईए? हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, यहूदी ने, पारसी ने, जैनी ने, बोधी ने, हिंदुस्तानी ने, चीनी ने, जापानी ने, अमेरिकन ने, इन्नी दुनिया सारियां नूं किवें अपनाईए, बनाईए? अपना किवें बनाईए? गुरमत ने सानू ढंग दस्सिया बनाया जा सकता है। किस तरह? एक सज्जन सब सज्जणा, एक वैरी सब बाप। एक नूं सज्जन बुला लो, सारे ही सज्जन, क्योंकि सारे उस दे विच ने। सागर नूं सज्जन बना लो, लहरां आपे ही सज्जन ने। सूरज नूं सज्जन बना लो, किरणां आपे ही सज्जन ने। निरंकार नूं सज्जन बना लो, सारा संसार आपे ही सज्जन।
सब उसे दा रूप दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। बड़े बड़े संत वेख दे च रहन वाले कपड़ियां पाए हुए, जद वो भी कहते ने ये राष्ट्रीय संत ने, कईयां नूं इस तरह के लकब दिते गए ने। मैनू हैरानगी आउंदी है, संत भी ये गल नहीं समझ सके। राष्ट्रीय संत, संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा, सारा संसार उसका राष्ट्र आउंदा है, सारी दुनिया उसकी राष्ट्र आउंदी है। जिस दिन किधरे राजनीति संतां कोल आई, अज तक ते आई कोई नहीं। भावें मंगते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीती सी, अकाल पुरख राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। खालिस पवित्र शुद्ध, खालसे दे अर्थ गुरु ग्रंथ साहब ने कर दिते ने। कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत जय जान। जिहदा हिरदा प्रेमा भगती नाल भरिया होया है, खालसा है। ये राज सत्ता उन्हां दे हत्थ च दे ताकि कोई आकी ना होवे, बागी ना होवे, किसे नाल जो है वितकरा ना होवे, भेदभाव ना होवे। इते मंग कहंदे ने खुदा एक दिन प्रगट होया शेख सादी दी दुनिया, जिस ढंग नाल ओ लिखदा है। ते खुदा ने आख्या फकीरा तू मंग, अज कुछ मंग, आपां आया तैनू कुछ देण वास्ते। शेख सादी कहंदे ने खुदा गल है, मैं तुहाडे सुभाअ नूं जाणदा। संसारी जो कुछ मंगदे ने तू उन्हां दी झोली च पा देना है, भर देना है। भगत जो कुछ मंगदे ने तू नहीं देंदा, नहीं देना। ते हुण मैं मंगा ते तू मैनू देवे ना, तू भी शर्मसार होवेगा ते मैं भी शर्मसार होवांगा। तू ना दे के शर्मसार होवेगा, मैनू मिलेगा नहीं, मैं शर्मसार होवांगा। इस वास्ते खुदा तू भी चुप रहे ते मैं भी नहीं मंगदा। एक बड़ी लंबी चौड़ी उहदी नज़म है। खुदा कहंदा है ते तू मेरे ते बड़ी चोट कर दिते, बड़ी चोट कर दिते। अच्छा, कम से कम हर चीज़ का इम्तिहान लईदा हुंदा है, परीक्षा लईदी आउंदी है। तू मंग के ते देख, मैं ना देवां तां मेरे ते इल्जाम ला, तू पहले ही लाई जा रहा है। शेख सादी कहंदे ने असीं तेरे सुभाअ नूं जाणदे हां। जो फकीर मंगदे ने तू नहीं देंदा, जो दुनियादार मंगदे ने दे देना, दे देना। नहीं फकीरा, हुण तू भी जो मंगेगा दे देंगे, मंग। शेख सादी मंगदे ने कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवां मर्द रातंग दस्ती मबाश। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, जो कमीना है, जो दुष्ट है, जो जालम है, जो करप्ट है, ओदे हथ दे च राज सता ना देवी, राज सता ना देवी। जो फकीर है, जो संत है, जवां मर्द है, फराग दिल है, एदे हथ कमजोर ना करे, कमजोर ना करे। सता हमेशा करप्ट लोगों के हथ च रही है, सता भ्रष्ट कर देंदी है। सता फकीरां दे हत्थां च कदी नहीं आई। जिन्होंने कई दफा असीं फकीर कहते हैं, फकीर नहीं होंदे। फकीर दे हथ दे सता अगर आई भी है तो थोड़े जिहे इलाके च, जिवें राजा जनक होए सारी दुनिया दे बादशाह नहीं सन। असी कुछ राजियां दी पूजा भी करते हैं, अवतार जान के भी पूजते हैं। श्री राम राजा ही सन अयोध्या दे, बहुत छोटे जिहे इलाके दे। श्री कृष्ण राजे सन, बहुत छोटे जिहे इलाके। द्वारका सारे गुजरात दे भी राजा नहीं सन। जो बहुत वड्डे वड्डे राजे सन वो तो नहीं पूजे गए, सिर्फ गुजरात दे राजा पूजे गए। सारे भारत ते जिन्हों ने राज किया, बादशाहत की, वो तो नहीं पूजे गए, सिर्फ अयोध्या दे राजा पूजे गए। कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवां मर्द रा तंग दस्ती मबाश। तो साहब इत्थे कह रहे ने साडा कोई दुश्मन नहीं रहा। जिस दिन का उस एक नूं सज्जन बनाया है, हुण साडा कोई वैरी नहीं, कोई साडा बेगाना नहीं, सब अपने ने, सब अपने ने, सब अपने ने। ऐसी समझ आ गई है, हुण सारियां नाल प्यार है। हाँ जी। ब्रह्म पसार पसारिओ भीतर,
सतगुर ते सुझी पाई। सतगुर तो ऐसी समझ मिल गई है, सतगुर दी बुद्ध ने समझा दिता है, सारियां दे च ब्रह्म प्रसया होया है, परमात्मा प्रसया होया है। हाँ जी। सबको मीत हमें अपन कीना, हम सबना के साजन। सारियां नूं असीं अपना मित्र बना लिया है, सारियां दे असीं सज्जन बन गए हाँ। इस तरह की मत सानू गुरु ने प्रदान की है, इस तरह की समझ सानू प्रभु ने दिते। हाँ जी। दूर परायो मन का बिरह, ता मेल कियो मेरा राजन। ये पराई तात, ये पराई पीड़ा, ये फिजूल दियां चिंतावां जिस दियां एक पासे सुटियां ने, गड्ढा खोद के गढ़ दित्तियां ने, मिलाप हो गया उस राजन नाल, परमात्मा नाल मिलाप हो गया, उस नाल मिलनी हो गई। हाँ जी। बिनस्यो ढीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा। जिस दिन दा गुरु दा शब्द मिठा लगे, इनू धारण किया, ढीठपना खत्म हो गया और अमृत की वर्षा हो गई है, अमृत की प्राप्ति हो गई। हाँ जी। जल थल महियल सर्वनवासी, नानक रमैया डीठा। फिर की होया, जिस नाल वैर ते किस नाल वितकरा, इस तरह की दृष्टि बन गई है। समा काफी हो गया, इत्थे ही समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा।